हाय मैं डीएन वर्मा, स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी बाय वर्मा सर में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग गोल्गी बॉडी यानी गोल्जी काय के बारे में देखे थे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लाइसोसोम के बारे में। तो लाइसोसोम जो है, इसको कहता है कि लाइसोसोम जो है सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। लाइसोसोम इज अ सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल होते हैं, कुछ मेम्ब्रेनस कुछ नॉन मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस में कुछ सिंगल मेम्ब्रेन वाले, कुछ डबल मेम्ब्रेन वाले। तो लाइसोसोम कैसा जो है सेल ऑर्गेनेल है, जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से बना हुआ, एक झिल्ली का बना हुआ ये कोशिकांग है। उसके बाद कहता है कि किसके द्वारा खोजा गया। तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी ड्यूवे इन 1955। इसे क्रिश्चियन डी ड्यूवे नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1955 ईस्वी में खोजा गया। एपिथेटिक नेम, इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल या एटम बम ऑफ द सेल कहा जाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली या फिर कोशिका का परमाणु बम कहा जाता है। इट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल और एटम बम ऑफ द सेल। अब कहता है कि ये एक झिल्ली से घिरा हुआ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है और इसका मेम्ब्रेन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तरह लाइपोप्रोटीनस होता है, यानी लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। और इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे रहते हैं। तो इट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, झिल्ली से घिरा हुआ, सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ थैली नुमा संरचना है। द मेम्ब्रेन इज लाइपोप्रोटीनस इन नेचर। मेम्ब्रेन इसका लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है, जैसा कि प्लाज्मा झिल्ली बना होता है। एंड इट कंटेन्स डाइजेस्टिव और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और इसके अंदर पाचक या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे रहते हैं। तो एक बात और जान लेते हैं कि जो लाइसोसोम के जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, ये एसिडिक पीएच पर काम करते हैं। और कुछ प्लांट सेल्स में भी लाइसोसोम जैसे स्ट्रक्चर्स यानी सेल ऑर्गेनेल्स पाए गए हैं, कुछ प्लांट सेल्स में, जिनको स्फेरोजोम्स नाम दिया गया है। और इन्हें मेटाइल नामक वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया था 1969 में। तो कुछ प्लांट सेल्स में जो लाइसोसोम जैसे स्ट्रक्चर पाए गए हैं, उसको मेटाइल के द्वारा 1969 में खोजा गया था और उनका नाम स्फेरोजोम्स रखा गया है। सम लाइसोसोम लाइक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंटेनिंग vesicles have been found in some plant cells which were discovered by Meitile in 1969 and have been named as spherosomes. तो अब जान लेते हैं टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स में कहता है लाइसोसोम्स जो है निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। लाइसोसोम्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। पहला हो गया प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम किसको कहेंगे? प्राथमिक लाइसोसोम किसको कहेंगे? तो वैसा लाइसोसोम जो ईआर या गोल्गी बॉडी से डायरेक्ट उत्पन्न होता है, ऐसे लाइसोसोम को प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। द लाइसोसोम्स व्हिच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओरिजिनेट फ्रॉम ईआर और गोल्गी बॉडी आर नोन एज प्राइमरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम दूसरा है हमारा सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम किसको कहेंगे? तो जब फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया में या पिनोसाइटोसिस की प्रक्रिया में जो फूड वैक्यूल यानी फेगोजोम्स या पिनोजोम्स बनते हैं, ये जब लाइसोसोम यानी प्राइमरी लाइसोसोम से जब फ्यूज कर जाते हैं, तब जो स्ट्रक्चर बनता है इसको सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। द फेगोजोम्स और पिनोजोम्स फॉर्म ड्यूरिंग फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस रेस्पेक्टिवली व्हेन फ्यूज विद द प्राइमरी लाइसोसोम, देन दे आर कॉल्ड सेकेंडरी लाइसोसोम। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी लाइसोसोम क्या है, प्राइमरी क्या है समझ गए। जो ईआर या गोल्गी से बना उसको प्राइमरी कह रहे हैं, और प्राइमरी जाकर जब फेगोजोम या पिनोजोम से यानी फूड वैक्यूल या पिनोसिटिक वेसिकल से जाकर फ्यूज कर जाता है, तब उसको हम लोग सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। तीसरा जो है हम लोग का है रेसिड्यूअल बॉडीज। तो रेसिड्यूअल बॉडीज जो है क्या है?
जब लाइसोसोम के एंजाइम्स जो हैं कम एक्टिव रहते हैं, व्हेन द एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर लेस एक्टिव, तब ऐसे स्थिति में कहता है कि कुछ जो डाइजेशन जो है हो रहा था वो पूरा डाइजेशन नहीं हो पाता है। जिस पदार्थ को लाइसोसोम डाइजेस्ट करने के लिए अपने अंदर लिया है उसका कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाता है और कुछ रेसिड्यूअल पार्ट जो है उसके अंदर बच जाते हैं। तो ऐसे लाइसोसोम को द रेसिड्यूअल पार्ट्स ऑफ द इंजेस्टेड फूड मटेरियल जो अपने अंदर लिया है डाइजेस्ट करने के लिए, उसका रेसिड्यूअल पार्ट रह गया है, तो ऐसे लाइसोसोम को हम लोग रेसिड्यूअल बॉडीज कहेंगे। तो रेसिड्यूअल बॉडीज आर सच लाइसोसोम्स व्हिच कंटेन सम रेसिड्यूज ऑफ द फूड मटेरियल और इंजेस्टेड मटेरियल। अब है ऑटोफेगिक वैक्यूल्स और साइटोलाइसोसोम। ऑटोफेगिक वैक्यूल या साइटोलाइसोसोम क्या है? सेल के बहुत सारे ऑर्गेनेल्स जो हैं उनका एक निश्चित लाइफ स्पेन होता है, एक निश्चित समय के बाद वो टूट जाते हैं। तो उनको बनाने वाले जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं इसको लाइसोसोम अपने अंदर लेकर तोड़ देता है। तो ऐसे जो है लाइसोसोम को जिनके अंदर जो है ऐसे जो है सेल ऑर्गेनेल्स का रिमेन्स पाया जाता हो या उसको तोड़ रहा हो, तो ऐसे जो है लाइसोसोम को ऑटोफेगिक लाइसोसोम या साइटोलाइसोसोम कहते हैं। जैसे जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, इसका लाइफ स्पेन 18 दिन है माना जाता है। तो 18 दिन के बाद ही माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ जाएगा? तो लाइसोसोम अपने अंदर लेकर उसको तोड़ देता है। तो इस तरह के बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिसको लाइसोसोम अपने अंदर लेकर तोड़ देता है। कब होगा ऐसा? जब स्टार्वेशन का कंडीशन है, या फिर कहता है कि स्टार्वेशन के अलावे जो है किसी तरह का इंजरी हो गया है, या फिर रीमॉडलिंग हो रहा है सेल का, तो ऐसे स्थिति में लाइसोसोम जो है कुछ सेल ऑर्गेनेल्स को अपने अंदर लेकर तोड़ देता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है, उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंपल में ब्रेक कर देता है। तो ऐसे लाइसोसोम को ऑटोफेगिक वैक्यूल और साइटोलाइसोसोम कहते हैं। तो ये हमारा हो गया 4 तरह का जो है लाइसोसोम: प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, उसके बाद रेसिड्यूअल बॉडीज और ऑटोफेगिक वैक्यूल और साइटोलाइसोसोम। तो अब जान लेते हैं फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम के कार्य के बारे में। तो लाइसोसोम का पहला कार्य है, पहला फंक्शन है डाइजेशन ऑफ इंट्रासेलुलर पार्टिकल्स। लाइसोसोम जो है सेल के अंदर उपस्थित पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करता है, पचाता है। कैसे पार्टिकल्स को? तो स्टोर्ड फूड कंटेंट्स, जैसे प्रोटीन है, लिपिड है या कार्बोहाइड्रेट। एनिमल सेल में तो कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। तो ये प्रोटीन है, लिपिड है, ग्लाइकोजन है, ये सब जो स्टोर्ड जो है फूड कंटेंट्स हैं, इसको जो है ये डाइजेस्ट जो है करने में भाग लेता है। किस लिए? ताकि एनर्जी रिलीज करा सके। तो ये हो गया इसका फंक्शन, डाइजेशन ऑफ इंट्रासेलुलर पार्टिकल्स, सेल के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं इसको डाइजेस्ट करने में भाग लेता है। दूसरा फंक्शन हो गया डाइजेशन ऑफ लार्ज एक्स्ट्रा सेलुलर पार्टिकल्स, कहता है कि बड़े एक्स्ट्रा सेलुलर पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने में भाग लेता है। तो जैसे फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया में जो सॉलिड पार्टिकल जो है अंदर आता है फूड वैक्यूल बनाकर, तो ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स को जो है ये डाइजेस्ट करने में भाग लेता है। जो ल्यूकोसाइट्स हैं, WBC हैं, ये बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को जो है अपने अंदर ले लेते हैं और लाइसोसोम जो है उसको क्या करता है? डाइजेस्ट कर जाता है। तो ऐसे ही बाहर से आने वाले बड़े जो है एक्स्ट्रा सेलुलर पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने में ये भाग लेता है। अगला फंक्शन है ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस दैट मीन्स डाइजेशन ऑफ इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर्स, यानी ये जो है कभी कभी जो है ये सेल के अंदर के जो है स्ट्रक्चर्स को डाइजेस्ट करने के लिए अपने आप को तोड़ लेता है। ऑटो मीन्स सेल्फ, लाइसिस मीन्स टू ब्रेक। तो जब ये लाइसोसोम फट जाएगा तो इसके एंजाइम सेल साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करने लगते हैं, जिससे सेल हमारा क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा सामान्यतः जो है मेटामॉर्फोसिस के दौरान होता है। तो मेटामॉर्फोसिस क्या है? तो जैसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी उसके डेवलपमेंट के दौरान जो है लार्वल स्टेज बीच में आता है। जैसे एम्फीबिया फ्रॉग है, इसमें जो है टेडपोल लार्वा बनता है और तब लार्वा से जो है एडल्ट बनता है।
तो इसके लार्वा में गिल्स पाए जाते हैं, टेल्स पाए जाते हैं, लेकिन एडल्ट में जो है गिल और टेल्स नहीं पाए जाते हैं। एडल्ट में जो है टेल तो होता ही नहीं है, और वहाँ पर जो है रेस्पिरेशन के लिए क्या बन गया है, लंग्स बन जाता है। तो ये गिल कहाँ चला गया, उसका टेल कहाँ चला गया टेडपोल लार्वा का? तो गिल्स को बनाने वाले जो सेल्स हैं उसके अंदर ऑटोलाइसिस होता है, जिससे धीरे धीरे गिल जो है वो का सेल जो है नष्ट होते चला जाता है और गिल जो है समाप्त हो जाता है। टेल के सेल्स में भी इसी तरह सारे सेल्स में जो है ऑटोलाइसिस हो रहा है, जिससे उसके सेल्स टूटते चले जाते हैं और टेल जो है वो समाप्त हो जाता है। तो मेटामॉर्फोसिस के दौरान ये जो जीवधारी है इसके कुछ ऑर्गन्स को जो है नष्ट करने में जो है ये मदद करता है। ये हो गया। अगला है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या है? तो ये कुछ लाइसोसोम जो है, कुछ सेल्स के लाइसोसोम जो है एंजाइम्स को बाहर निकाल कर और डाइजेशन में भाग लेते हैं। जैसे फर्टिलाइजेशन के समय जो है जो लाइसोसोम है ये अपने एंजाइम को बाहर निकालता है, जिससे एग का मेम्ब्रेन जो है वो टूटता है और ये जो है जाकर जो है उसके साथ जो है फर्टिलाइज करता है और इनिशिएट्स माइटोसिस। अगला फंक्शन है कि समसूत्री विभाजन को प्रारंभ करने में भी लाइसोसोम का योगदान माना जाता है। तो इसलिए अगला फंक्शन हो गया इट इनिशिएट्स माइटोसिस। और अंतिम है हेल्प्स इन पेनिट्रेटिंग स्पर्म थ्रू द एनवेलप ऑफ द एग और ओवम। एग जो है या ओवम जो है जब रिलीज होकर ओवरी से बाहर आता है तो इसके चारों तरफ जो है फॉलिकल्स के कुछ सेल्स रहते हैं, जिसको यहाँ कोरोना रेडियाटा कहा जाता है। तो कोरोना रेडियाटा के सेल्स जो है एक को घेरे हुए रहते हैं। स्पर्म जब कोरोना रेडियाटा के पास पहुँचता है तो ये अंदर कैसे जाएगा? बाहर से तो कोरोना रेडियाटा का एक एनवेलप है। तो कहता है कि ये जो है अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को, जो कि इसके एक्रोसोम में रहता है, एक्रोसोम क्या है? मॉडिफाइड लाइसोसोम है, जिसको स्पर्म कैप भी कहते हैं। तो ये स्पर्म कैप या एक्रोसोम फट जाता है, इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बाहर आते हैं और कोरोना रेडियाटा को बनाने वाले जो सेल्स हैं उसको चिपकाए रहने वाले पदार्थ को ये डिसॉल्व कर देता है, जिससे वहाँ से कोरोना रेडियाटा के सेल्स जो है डिस्पर्स होने लगते हैं और स्पर्म को एग तक पहुँचने के लिए रास्ता बन जाता है। तो ये जो है एग के बाहर जो एनवेलप था इसको जो है पेनिट्रेट करके और एग तक जो है स्पर्म को पहुंचने में मदद करता है, यानी इट हेल्प्स इन पेनिट्रेटिंग स्पर्म थ्रू द एनवेलप ऑफ द एग और ओवम। तो ये हमारा रहा लाइसोसोम का फंक्शन। तो हम लोग जाने क्या क्या जाने? तो लाइसोसोम का इंट्रोडक्शन जाने, उसके बाद जो है इसके टाइप्स के बारे में जाने और उसके बाद इसके फंक्शंस के बारे में जाने। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।